साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में अभी हम जी रहे हैं, क्या ये पहला कलयुग है या फिर इससे पहले भी कई बार कलयुग आ चुका है? और क्या आगे भी कलयुग एक बार फिर लौटेगा? साथियों, ये सवाल सुनने में काफी छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा और रहस्यमय है। और यही रहस्य आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे भी ऐसे रोचक वीडियो मिलते रहें। अब कमेंट में गर्व से लिखिए, जय जगन्नाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में समय को सीधी रेखा नहीं माना गया है, बल्कि एक चक्र की तरह देखा गया है। एक ऐसा चक्र जो बार बार घूमता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर दिन लौट आता है, वैसे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बार बार आते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये युगों का चक्र कितनी बार घूम चुका है, मतलब अब तक कितने बार कलयुग आ चुका है? क्या हम पहले कलयुग में जी रहे हैं या किसी पुराने घिसे हुए चक्र का हिस्सा है? और सबसे जरूरी, इस कलयुग का अंत कब होगा? क्या वो समय पास आ चुका है और क्या भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है या फिर उनका आगमन अभी बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे वेदों, पुराणों और भविष्यवाणी जैसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, पूरी गणना और प्रमाण के साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत आखिर कब हुई थी। इतिहास और शास्त्रों के अनुसार 18 फरवरी 3002 ईसा पूर्व को कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। ये वही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण कर इस धरती से प्रस्थान किया था। वो दिन था गुरुवार, समय था मध्यरात्रि और तिथि थी अमावस्या नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा महासंयोग हजारों सालों में एक बार बनता है और उसी समय कलयुग की घड़ी चलनी शुरू हुई। तो अब बात करते हैं कलयुग की लंबाई की। तो साथियों, हिंदू समय गणना के अनुसार एक महायुग में 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। तो अब जरा सोचिए, हम सिर्फ 5,000 साल से भी कम समय से कलयुग में जी रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? क्या वो इस धरती पर गुप्त रूप में है या फिर भविष्य में आएंगे? शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग पूरी तरह अपने चरम पर होगा, जब धर्म की हालत सबसे बुरी होगी, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। वो घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लेकर पाप और अधर्म का नाश करेंगे और एक बार फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी दी है वो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों की गणनाओं और वैज्ञानिक शोधों पर आधारित है। मेरे साथियों, कलयुग का अंत कोई भौगोलिक घटना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जागृति है। जब हम झूठ से थक जाएंगे, जब हमें लगेगा कि ये दौड़ बेकार है, कि प्रेम ही सब कुछ है, तभी कलयुग का अंत शुरू होगा। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में 5 चमत्कारिक घटनाएं होंगी। पहली, मनुष्य अपने जीवन का अर्थ जानना शुरू करेगा। दूसरी, धन का मोह कम होने लगेगा। तीसरी, युवा आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। चौथी, झूठे गुरुओं का अंत होगा। और पांचवी, एक नई चेतना का उदय होगा जो मानवता को एक नई दिशा देगी। लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना होगा। हमें कलयुग से भागना नहीं है, हमें कलयुग को समझकर उसके अंधकार में दीपक जलाना है। हमें अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जागो, समय आ गया है। हर युग का अंत किसी एक घटना से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, भीतर से। जिस दिन हम सच्चे मन से कहेंगे, अब मैं सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलूंगा, उसी दिन हमारे अंदर कलयुग समाप्त हो जाएगा। शायद 2026 में पूरी मानवता इस स्तर पर पहुंचे, शायद उससे पहले, शायद बाद में, लेकिन ये निश्चित है कि कल्कि आएगा और शायद वो आप ही हो। अब समय आ गया है कि हम इस भ्रमित युग से बाहर निकलें, एक नई शुरुआत करें और अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानें। क्योंकि सच्चा युग कोई तारीख से नहीं आता, वो आता है जब आत्मा जागती है। तो मेरे साथियों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोमांचक लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी वीडियो सनातन धर्म के गहरे ज्ञान के साथ। तो अब कमेंट में जोरदार आवाज में लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। और हम मिलते हैं अगले रहस्य से भरे वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।